सर, क्या मराठा प्रधान महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस का ब्राह्मण कार्ड भी उनके मुख्यमंत्री बनने के आड़े आ रहा है? आड़े आया था एक वक्त पे, लेकिन उसको ओवर रूल किया। उनका भाग्य था, वो कार्ड ओवर रूल हुआ। अब फिर से वो कहीं वो कार्ड आड़े नहीं आ जाए, जिसे कहते, उसमें तो उन्होंने ओवर रूल कर दिया। और उन्होंने हिम्मत जुटा के ये भी बयान दे दिया था कि आई एम श्योर कि बीजेपी मुझे हटाई क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। यहाँ तक नैतिक साहस जुटाया था उन्होंने उसमें कहने का। और फिर भी 2 साल मुख्यमंत्री रहे, दैट वे जो है सत्ता में रहे। उसके बाद इशू क्या है कि वहाँ पे एक लॉबी है, जैसे हर शहर में लॉबी होती है, हर राज्य में मराठा लॉबी, इनको ब्राह्मण मानते हैं। हालांकि देखा है तो प्रैक्टिकली ये भी मराठा ही हैं, पेशवाज और मराठास की बात जैसे आती है। तो वो वहाँ पे एक धारणा है ऐसी। छगन भुजबल जब वहाँ पे थे तो उन्होंने एक बार कह दिया था कि ये मराठास के खिलाफ है। मराठा का जो रेजोल्यूशन का बिल आ रहा था कैबिनेट में, तो फडणवीस ने रोका उसको। फिर यह ऐसा ही कुछ बयान जो है ना शरद पवार ने दिया। उन्होंने कहा कि इनकी आइडेंटिटी ब्राह्मण है और ये आरक्षण के विरोधी हैं। और 2016 में फिर चांस की बात है, बड़ा आंदोलन हुआ मराठा रेजर्वेशन का, उसको झेल गए किसी तरह से फडणवीस जो है, और एक आउटसाइड ओबीसी का रास्ता निकाल दिया, तो मामला उसमें शांत हुआ। तो उनके मन में आशंका रहती है कि ब्राह्मण कार्ड कहीं उनके आड़े नहीं आ जाए, तो वो तो एक कारण है। लेकिन ब्राह्मण कार्ड भी अगर कोई चीज़ नहीं बनने होती तो कई फैक्टर गिनाते हैं ना आप उसमें, तो एक ब्राह्मण की बात भी कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक इसमें जो जनमत है महाराष्ट्र का और जो ओपिनियन पोल है एक तरह से, या जो देश में धारणा है आउटसाइड महाराष्ट्र, तो फडणवीस के एक बार तो चांस मिलना चाहिए। लगता तो ऐसा है, जन भावना तो ये है। बाकी हाईकमान जो फैसले करेगा करेगा।